ऐनक लग गई, ऐसा क्यों है? असल में हमसे एक गलती हुई है, एक खता हुई है। जो हमने अपनी नस्लों को एक हदिया तोहफा देना था वो नहीं दिया। वो क्या है? एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम हकीम सलाम। साहब, मेरा नाम मोहम्मद नुमान अकरम है। मैं अमेरिका से कॉल कर रहा हूँ, जी सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया यूएसए। जी जी और मेरी इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि मेरे हेल्थ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जी और मेरा जो बिज़नेस है, कारोबार, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जी वैसे भी ज़िंदगी में एक किस्म की ज़िंदगी में जितने भी काम होते हैं, सक्सेसफुल काम नहीं हो रहे। जी हर काम में परेशानी आ रही है। जस्ट कोई भी काम करूं, जी जो मेरी सेहत हो या बिज़नेस हो या और कुछ भी करना चाहता हूं, उसमें एक किस्म की जो परवाज़ रुकी हुई है। जी 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 उसके लिए मैं कॉल कर रहा हूं, और इसका मैं कोई मालूमात चाहता हूं। जी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, और इंशाल्लाह आपके मसले हल होंगे, मुश्किलें दूर होंगी, परेशानियां दूर होंगी। वुसअत, बरकत, रिस्क, हर चीज़ में आपके लिए बेहतरीन परवाज़ होगी। आप ऐसा कीजिए कि सूरत फातिहा सुबह 40 बार पढ़ लीजिए, 40 बार। और आखिरी जो पढ़नी है ना, 40वीं दफ़ा वाली सूरत फातिहा, उसको पूरा नहीं पढ़ना। यानी 39 पढ़ेंगे ना, तो जब 40वीं सूरत फातिहा होगी उसको पूरा नहीं पढ़ना। जब आप पहुंचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बेहतर तो यह है कि नमाज फजर से पहले हो, अगर है तो फिर नमाज फजर के बाद हो। अगर मजबूरन आप बहुत सुबह कभी नहीं उठ पाए तो आप जिस वक्त उठें, आप वज़ू करके फजर पढ़ के आप ये सूरत फातिहा 40 बार पढ़ लीजिए। बस एक बात यह है कि सूरत फातिहा 40 दफ़ा पढ़ने में थोड़ा सा इसको वक्त देना है। यानी इसको पढ़ते हुए पूरा ध्यान हो, तवज्जो हो। चंद मिनट ऊपर हो जाए कोई हर्ज नहीं, चंद मिनट ऊपर हो जाए कोई हर्ज नहीं, लेकिन आपने इन चंद मिनट में इसको पढ़ने का हक अदा करना है। पढ़ने का हक अदा करना है, बहुत यकीन से, बहुत एतमाद से, बहुत तवज्जो से और बहुत ज़्यादा यकसुई से आपने सूरत फातिहा पढ़नी है, जिम्मेदारी से। अच्छा, जब 40वीं दफ़ा पढ़ेंगे ना, तो जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे पहुँचेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ेंगे। और इसको आप बस दिन रात आपने दोहराना है, दिन रात दोहराना है। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते, दिन रात इस सूरत को दोहराएं, यानी इस आयत को, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। और तसव्वुर ये हो कि या अल्लाह, जब बंदा तेरा, गुलाम तेरा और भिखारी तेरा, तो और किसके दर पे जाऊं, और किसी के सामने मैं मंगता बनूं, और किसके सामने मैं भिखारी बनूं। जब या अल्लाह मंगता तेरा हूं और बंदा तेरा हूं, और किसके सामने मैं भिखारी बनूं, दर दर पे जाऊं। मौला, मैं अगर किसी और के दर पे जाता हूं तू नाराज होता है कि बंदा तो मुशरिक हो गया है, और मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा पर शिर्क को माफ नहीं करूंगा। तो या अल्लाह, तो मेरी इस ज़रूरत को पूरी कर दे, मेरे रिस्क में, मेरे मसाइल में, अपने साथ में, और अपने हबीब कमली वाले की मोहब्बत और इश्क में मेरा साथ दे दे। बस सारा दिन आपने काम भी करते रहें आप, और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन भी आप पढ़ते रहें, और मुसलसल पढ़ते रहें, और बहुत यकीन, एतमाद और तवज्जो से आप पढ़ते रहें। सारा दिन पढ़ते रहें, बहुत ज़्यादा पढ़ते रहें। तो जब ये आप पढ़ेंगे और बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे और सारा दिन पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह चंद दिन, चंद हफ्ते और चंद महीने में ही अल्लाह पाक आपकी ज़रूरतों को गैब से पूरा फरमाएंगे, और मुश्किलों को हल फरमाएंगे, और परेशानियों को दूर फरमाएंगे, और अल्लाह आपके लिए आसानी और आफ़ियत के मामले फरमाएंगे। मेरा तो मशवरा यही है कि बस इस अमल को अपने यकीन की दुनिया बना लें, और इसको बहुत ज़्यादा, और रात सोते होके फिर ये सूरत पूरी करनी है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और सोते हुए सूरत पूरी करके फिर दरूद पाक पढ़ना है। सुबह भी दरूद पाक पढ़ना है,
شام کو درود پاک 3 بار 5 بار 7 بار، اور پھر سوتے وقت درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ انشاءاللہ آپ چند دنوں میں اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ اور اس کی برکت دیکھیں گے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی میں ذیشان بات کر رہا ہوں، میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرے والد کے نا کان پہ وہ پین نکل رہا ہے، تقریباً 2 سے 3 سال ہو گئے ہیں۔ اوپر والی جگہ پہ نا زخم ہے ان کے۔ اچھا جی، کہاں زخم ہے؟ تو کان کے اوپر ہے کہیں۔ کان دائیں طرف والا کان یا بائیں طرف والا کان محترم؟ بائیں طرف والا۔ جی ٹھیک ہے، اب اور وہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں اور کچھ نہیں بھائی، یہی مسئلہ ہے ان کے لیے۔ ان کو زخم ہے کان میں؟ ہاں جی، وہ کافی میڈیسن کھائی ہے لیکن کچھ آرام نہیں ہے۔ جی وہ پین بھی نکل رہی ہے کان کے اندر سے۔ صحیح، اللہ پاک صحت عافیت عطا فرمائے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، اب ایسا کریں 10 روپے کا تمباکو لے لیں، خشک تمباکو والی دکان سے، بس صرف 10 روپے کا لیں، اس کو اتنا جلائیں کہ وہ راکھ بن جائے۔ ہے چھوٹا سا ٹوٹکا پر اس کا رزلٹ بہت ہے، اس کا کمال بہت ہے انشاءاللہ۔ 10 روپے کا تمباکو لیں اور اس تمباکو کو اتنا جلائیں کہ وہ راکھ بالکل سفید راکھ ہو۔ جب وہ راکھ بن جائے تو خالص دیسی گھی گائے کا لیں، اس کو گرم کریں، اس راکھ کو، اب گھی کتنا ہو راکھ کتنا ہو بس اتنا یہ دیکھ لیجئے کہ گھی اور راکھ مل کے ایک مکسچر سے بن جائے۔ اس 10 روپے کی جو ہے راکھ بنے گی نا، اس کے لیے آپ کو صرف 1 بڑا چمچ گھی کا چاہیے ہوگا۔ اس کو گرم کریں، راکھ ملائیں، اس کو مکس کریں۔ اب اس کو کسی ڈراپر میں ڈال دیجئے۔ سردی ہے، اگر جم جائے تو گرم پانی کا کپ لیں، اس کپ میں ڈراپر ڈالیں اور اس کو کان میں ڈالیے۔ دن میں 3-4 دفعہ 2-3 قطرے ڈالیں، ہلکا ہلکا ملیں کہ یہ اندر جذب ہو جائے، اور وہی باہر جہاں زخم ہے وہاں بھی آپ لگا دیجئے۔ اور ایک لفظ آپ لازم پڑھیں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس کو آپ لازم پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 40 بار پڑھیں، اور سارا دن اٹھتے بیٹھتے مستقل پڑھیں۔ کان کا زخم بھی ٹھیک ہوگا، درد بھی ٹھیک ہوگا۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ آپ کوئی نوٹ لے کے، جتنا بھی حسب توفیق نوٹ ہے، چھوٹا نوٹ ہے یا بڑا نوٹ ہے، وہ اس جگہ پہ پھیریں، اس کے دائیں بائیں جہاں زخم ہے، زخم کے اوپر نہ پھیریں، اس کے دائیں بائیں نوٹ پھیر کے رکھ دیں۔ آپ ہر نماز کے بعد ایسا کر سکتے ہیں، ہر نماز کے بعد، یعنی ہر دفعہ دوسرا نوٹ ہو، وہی نہیں۔ آپ چاہیں صبح شام ایسا کر لیں، اگر آپ کی جیب اجازت نہیں دیتی تو آپ ایک وقت میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس نوٹ کو اکٹھا کر کے رکھ دیجئے گا اور اکٹھا کرتے جائیں۔ اس کے بعد اس نوٹ کو آپ نے جمعے کے دن کسی مستحق غریب ایسے شخص کو جو سوال نہ کرتا ہو کسی سے، نہ گلیوں میں، نہ بازاروں میں، نہ گھروں میں، جو سوال نہ کرتا ہو، اس شخص کو یہ نوٹ آپ دے دیں گے اور اس کو کہیں گے کہ یہ ضرورت ہے آپ کی پوری کر دی۔ بس یہ 3 کام کر لیجئے۔ ایک میں نے آیت مبارکہ بتائی ہے، ایک یہ نوٹ کا صدقہ بتایا ہے، ایک تمباکو کی راکھ اور دیسی گھی بتایا ہے۔ یہ آپ کریں، انشاءاللہ زخم ٹھیک ہوگا، اور حتیٰ کہ جو ایسا کرے گا اس کے آواز کے کئی لوگ ایسے جو بہرے پن کا شکار تھے، ان کے بہرے پن کی جو ہے اللہ کے فضل سے وہ ٹھیک ہو گیا اور ان کا بہرا پن بہتر ہو گیا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ توجہ کریں گے تو آپ کو اس کا بہت اچھا نتیجہ ملے گا، بہت رزلٹ ملے گا اور بہت خیر و برکت ملے گی اللہ پاک کے فضل سے اور اللہ کی رحمت اور کرم سے۔ انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا، اللہ صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ تو بڑھتی ہوئی جو آلودگی ہے، اس بڑھتی ہوئی آلودگی کا حل ہم نے کیا کیا اور آنکھوں کو کیسے بچائیں؟ 2 چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کو بچاتی ہیں، 2 چیزیں ایسی ہیں جو آنکھوں کو بچاتی ہیں، اور آپ کی نسلوں میں انشاءاللہ تعالی اینکیں، کمزوریاں، نظر، اثر یہ نہیں ہوگا۔ 2 چیزیں۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔
شاید کال ڈراپ ہو گئی. دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو دو چیزیں نظر کو بچاتی ہیں. پہلی چیز وضو کے لیے چہرہ دھونا. وضو آنا انوکھی چیز ہے. جی ایک کال لیتے ہیں مخلص کی. السلام علیکم. السلام علیکم. وہ تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تنخواہ تو السلام علیکم، میں کویت سے بول رہا ہوں. بھائی جان میری مشکل یہ ہے کہ میں قرض میں ایک دم سے ڈوبا ہوا ہوں. وہ تنخواہ میں بھی اضافہ نہیں ہو رہا ہے. تنخواہ بھی اوور ٹائم بھی ہمارا ختم کر دیا ہے. نہ تنخواہ بڑھا رہے ہیں، نہ اوور ٹائم دے رہے، نہ کچھ بھی دے رہے. حالت بڑا مشکل میں ہوں بھائی جان میرا. دیکھیں کیا آپ کر سکتے ہیں. الحمدللہ. اچھا. اللہ پاک آپ کی مشکلات حل فرمائے. اللہ پاک آسانی عافیت کا معاملہ فرمائے. اب ایسا ہے کہ اگر آپ کی چاہتے ہیں تنخواہ بڑھے، اوور ٹائم بھی آپ کا جو مس ہو گیا ہے وہ ختم ہو گیا، وہ بھی ہو، اور آپ کے لیے رزق اور وسعت کے دروازے اللہ کھول دیں، تو پھر آپ کو ایک چھوٹا سا لفظ بتاؤں گا. یا واسعو یا باسطو. یا واسعو یا باسطو. بس یہ دو لفظ ہیں، اور ان دو لفظوں میں بہت طاقت اور تاثیر ہے. ان دو لفظوں میں بہت قوت ہے، بہت طاقت ہے ان دو لفظوں میں. آپ یہ دو لفظ مستقل مزاجی سے کریں، پڑھیں. یا واسعو یا باسطو. یہ دو لفظ کریں اور اپنے رزق میں سے روزانہ کچھ پیسے نکالیں اور اکٹھے کرتے جائیں اور ان کو صدقہ کریں ایسے شخص کو جو سوال نہ کر سکتا ہو. ایک اور سوتے وقت آخری 6 صورتیں لازم پڑھ کے سوئیں. اگر 7 دفعہ پڑھ لیں تو تاثیر زیادہ ہوگی. آخری 6 صورتیں پڑھیں، یعنی ایک دفعہ پڑھیں آخری 6 صورتیں، اس طرح دوسری دفعہ پڑھیں، تیسری دفعہ پڑھیں، 7 بار پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں. آپ کے لیے اللہ پاک بہت برکت کے دروازے کھولے گا، اور خوشیاں، خوشحالیوں اور خیر و برکت کی راہیں آپ کے لیے انشاءاللہ کھلے گی. تو آپ یہ مستقل مزاجی سے کریں، اور یہ وظیفہ بہت پڑھیں، دن پڑھیں، رات پڑھیں، وضو بے وضو پڑھیں، ہر حالت میں پڑھیں. 2-4 دفعہ پڑھ کے آپ بھول نہ جائیں، 2-4 دفعہ پڑھ کے چھوڑ نہ دیں، بلکہ ذمہ داری سے اور مستقل مزاجی سے پڑھیں گے. اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ پاک بہت خیر و برکت اور عافیت عطا فرمائے گا. جی ایک اور مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب، میں نے نا آپ سے پوچھنا تھا کہ بھی میرے نا گھر میں کافی کے مسئلے ہیں، کافی جیسے کسی نے کیا بھی ہوا ہے. جی. تو میں پڑھتی تو کافی رہتی ہوں، نماز وغیرہ بھی میں نے آپ کے یہ سنتی ہوں، اسکرین میں کافی میں سنتی ہوں، میں وہ بھی پڑھتی ہوں آپ کی، جیسے آپ یہ سورۃ کوثر کا بھی یہ میں سب پڑھتی ہوں. جی. تو اس کے باوجود نا مجھ پہ نا کہ کافی ادھار بہت ہو چکا ہے. جی. اور میرے میاں کا نا وہ جو کہ کرتے ہیں تو ورکر ہیں وہ تو ٹھیک سے نا کہ کام بھی نہیں صحیح چل رہا. جی. تو گھریلو بھی کافی مسئلے ہیں. جی. اچھا. میں انشاءاللہ یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ مجھے کوئی ایسی پڑھائی سے کریں. ویسے تو میں آپ کی وہ سب سنتی ہوں، کوشش کرتی ہوں جس قدر ہو سکے میں کرتی ہوں، وہ پڑھتی ہوں پڑھائیاں. جی. تو کہ آپ وہ میرے گھر کے لیے کہ ہم نا کرائے پہ رہتے ہیں. جی. تو بہت کہ مشکل ہوتا ہے کرایہ کا بھی یہ نکالنا، یہ وہ کافی کہ مسئلے ہیں گھریلو. جی. گھر میں کہ لڑائیاں جھگڑے بھی بہت رہتے ہیں، کچھ کہ کیا بھی کسی نے بہت زیادہ جیسے ہو گئے. جی. اچھا. انشاءاللہ میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ کا کلام ہے، اور ایک درخواست کروں گا خاص طور پہ خواتین سے، کیونکہ مرد حضرات تو خود وظیفے پڑھتے ہی نہیں ہیں. بہت کم خوش قسمت ہوں گے جو تسبیحات، وظائف، اعمال میں توجہ کریں، اور ماشاءاللہ خواتین بہت پڑھتی ہیں. لیکن پھر خواتین کیا کرتی ہیں، ایک چھوڑ دوسرا کر، دوسرا چھوڑ تیسرا کر، اس سے نقصان ہوتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے. تو آپ جو پڑھ رہی ہیں ٹھیک پڑھ رہی ہیں، کرتی رہیں، لیکن ایک وظیفہ ساتھ آپ اس کے شامل کر لیجئے. وہ وظیفہ ہے سورۃ نصر کا، اذا جاء نصر اللہ کا، جو نماز فجر کے بعد آپ نے اس کو 24 بار پڑھنا ہے، اور نماز ظہر کے بعد، نماز فجر کے بعد 21 بار پڑھنا ہے، اور نماز ظہر کے بعد 22 بار، عصر کے بعد 23 بار، اور مغرب کے بعد 24 بار، اور عشاء کے بعد 25 بار پڑھنا ہے. یعنی فجر سے ایک دفعہ کا سورت کا اضافہ کرتے ہوئے آپ جائیں گے، اضافہ کرتے کرتے، اور اضافہ کرتے ہوئے
ये आपने रोज़ाना का मामूल बना लेना है। खुदा न खास्ता आपकी कोई नमाज कज़ा हो गई है ना चाहते हुए, तो आपको वो कज़ा के बाद भी आप अमल ना छोड़िएगा, अमल लाजिम पढ़िएगा, और आपको कज़ा के बाद भी इसका बहुत फ़ायदा होगा, इसका बहुत इंशाअल्लाह नतीजा और रिज़ल्ट मिलेगा। तो ये नमाज फ़जर के बाद आप से लेकर इशा तक ये वजीफ़ा आप मुस्तकिल पढ़िए और पूरे एतमाद, ध्यान, यकीन, तवज्जो से आप पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। एक तो ये दरख्वास्त है। दूसरा ये है कि आप या तव्वाबो या करीम हो, या तव्वाबो या करीम हो, ये मुस्तकिल आप पढ़िए, मुस्तकिल पढ़ें और बहुत खुला पढ़ें और ज़्यादा पढ़ें और कुछ अर्सा लगातार करें इंशाअल्लाह। और सारा घर अगर कर ले ये दोनों अमल, तो घर के जितने अफराद ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा अल्लाह की रहमत, अल्लाह का फ़ज़ल और खैर और बरकत नसीब होगी, और उतना ज़्यादा बेहतरी और बरकत और रहमत और करम नसीब होगा। अगर सारा घर ये कर ले तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। अल्लाह पाक आसानी फरमाए आपके लिए, आफ़ियत फरमाए। लेकिन अर्ज़ करूँगा कि कुछ अर्सा लगातार ये मुस्तकिल कीजिएगा। और वैसे एक बात और अर्ज़ कर दूँ, जितने वज़ाइफ में आपने तमाम प्रोग्राम में बताता हूँ, वो सब के सब वज़ाइफ अल्लाह की हबीब की उम्मत के लिए मेरी तरफ से हदिया है, उन सब की इजाज़त है और आप कर सकते हैं। और ये भी इजाज़त है कि आप लोगों को बता सकते हैं, ताकि इंसानियत के लिए सदका जारिया हो और लोगों के दुख, तकलीफ़, मुश्किलात, मसाइल टलें और लोगों के लिए हम आसानियाँ फैलाएं, भला फैलाएं, खैर फैलाएं और रहमत फैलाएं। तो ये चीज़ आपको इंशाअल्लाह मेरी तरफ से हदिया है और तोहफ़ा है। आप कुछ अर्सा लगातार ये करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आसानी फरमाएगा और अल्लाह खैर अता फरमाएगा। मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। तो वज़ू का पानी, वज़ू का पानी बहुत ही खैर और बरकत है। वज़ू के पानी से आँखों की आलूदगियाँ धुल जाती हैं, आँखों की सफाई हो जाती है और आँखें शफाफ होती हैं। एक वज़ू का पानी और दूसरा सोते वक़्त आँखों में सुरमा डाल के सोना। आप सोच नहीं सकते, जब सुरमा डाल के ना आप आँखों को बंद करते हैं, ऐसे जैसे आपने आँखों को चार्जिंग पे लगा दी। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम नादिया है, मैं अजमतदार से बात कर रही हूँ जी। मेरा 10-11 साल से ये मसला है कि मेरे चलना फिरना बहुत मुश्किल है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको पोलियोपैथी की बीमारी है, और साथ में एक और बड़ी सिस्टर है, उसके साथ भी ऐसा ही कोई मसला है। उसको थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा प्लीज़, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। तो बाकी हम जहाँ से भी हिसाब वगैरह करवाते हैं तो सारे ही कहते हैं कि काला इल्म है, ये वो है। तो हकीम साहब प्लीज़ आपसे ये दरख्वास्त है कि आप बताएं ये क्या मसला है ना। कोई वजीफ़ा बता दें, साथ कुछ पढ़ने के लिए बता दें, साथ ये बताएं ये बीमारी है, ये जादू है, प्लीज़ खुदा के लिए। अल्लाह पाक आसानी फरमाए, आफ़ियत फरमाए। मुझे जो आसार नज़र आ रहे हैं वो सख्त नज़र बद के आसार नज़र आ रहे हैं। अगर मैं जादू कहता आपको ज़्यादा तसल्ली होती, और अगर मैं कह देता किसी देवरानी, जिठानी, भाभी, सास ने किया है तो बहुत ज़्यादा तसल्ली होती। जब वो हकीकत हकीकत है, मैं फिर भी भूल सकता हूँ, मुझे अपनी बात का दावा नहीं, लेकिन मुझे जो कुछ महसूस हो रहा, ये सब कुछ महसूस जो हो रहा, वो ये महसूस हो रहा ये सख्त नज़र बद है। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि अन-नज़्रु हक़ अल-ऐनु हक़, नज़र हक़ है। और यहाँ तक हदीस में है, मफ़हूम है कि नज़र बद इंसान को कब्र में और ऊँट को हंडिया में डलवा देती है, यानी ऊँट यानी ज़बह हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि बस अब बचना नहीं है, इसको ज़बह कर दें। तो इनको नज़र बद है, और नज़र बद का बेहतरीन इलाज आप ऐसा करें, आप एक काली मिर्च, 11 काली मिर्च ले लें और हर काली मिर्च के ऊपर आप 11 बार, हर काली मिर्च के ऊपर 11 बार सूरतुल काफिरून पढ़ें, कुल या अय्युहल काफिरून। फिर सुनिए, 11 काली मिर्च ले लें, हर मिर्च के ऊपर सूरतुल काफिरून 11 बार पढ़ें और अव्वल आखिर 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ें। अब ये सारी काली मिर्चें एक एक काली मिर्च आग पे डालते जाएं, एक एक काली मिर्च।
और अपने मरीज़ की बीमारी, दुख, तकलीफ़ का तसव्वुर करते जाएं। फिर दूसरी काली मिर्च, फिर तीसरी काली मिर्च, ये आप डालते जाएं और मरीज़ का आप सख्त तसव्वुर करते जाएं। आप ये अमल 11 दिन भी कर सकते हैं, 21 दिन कर सकते हैं, 40 दिन कर सकते हैं, 70 दिन कर सकते हैं, 90 दिन कर सकते हैं। इंशाल्लाह चंद दिनों में मरीज़ ठीक होगा, चंद दिनों में मरीज़ आपका ठीक होगा। और दूसरा ये है कि हर नमाज के बाद एक तस्बीह आयत करीमा की पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये एक तस्बीह अव्वल आखिर 3 बार दरूद पाक के साथ एक तस्बीह आयत करीमा की हर नमाज के बाद पढ़े और सारा दिन खुला आयत करीमा पढ़े, सारा घर पढ़े। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक घर के रोगों, तकलीफ़ों, मुसीबतों और नज़र बद को ख़त्म फरमा देंगे और नज़र बद से अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाएंगे। ये अमल कुछ अर्सा लगातार आप करेंगे, जल्दी नहीं करेंगे, कुछ अर्सा लगातार करेंगे और पूरे एतमाद, पूरे यकीन और पूरी मुस्तकिल मिजाजी से आप ये करेंगे तो इंशाअल्लाह आपके लिए अल्लाह पाक आसानी, आफ़ियत और खैर व बरकत के, राहत के अल्लाह फ़ैसले गैबी फरमाएंगे। मैं तो आप ही करूँगा, आपका मरीज़ 100% ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। हकीम साहब सलाम वालेकुम जनाब, मैं लाहौर से अमजद बोल रहा हूँ। सलाम। जी 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 फरमाइए। हेलो, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ जनाब, आप बात कीजिए। जी हकीम साहब, गुजारिश है कि मेरी वालदा मोहतरमा है, उनकी कोई उम्र कोई 80 साल से ऊपर है जी, तो माशाल्लाह जिस्मानी तौर पे वो ठीक है, फिट है। उनके साथ हकीम साहब एक मसला है कि आज से 20-25 साल पहले उनकी जबान खुश्क हो गई थी। अच्छा। लुआबे दैन बनना बंद हो गया। जी जी। अब वो ऐसे है कि वो मतलब कुरान पाक पढ़े तो साथ पानी का गिलास रख लेती हैं, ऐसा ऐसा तर करती हैं तो फिर वो चलना शुरू हो जाती है। जी तो लुआबे दैन बिल्कुल नहीं है और वो कभी कभी वो मिर्च वाली चीज खा ले तो उस पर बड़ी जलन होती है जबान के ऊपर। तो मैंने बड़े इलाज कराए जी, कोई आराम नहीं आ रहा, देसी होम्योपैथिक सारे। तो आप मेहरबानी फरमाए कोई एक तो इलाज कोई वरीयत फरमा दें, दूसरा कोई इसका रूहानी कोई उपाय करना तो वो भी बता दीजिएगा। तो हकीम साहब एक मेरा और मसला है जी कि मैं 3 साल पहले रिटायर हुआ था एक जगह से और 3 साल हो गए मैं इसी तरह जॉबलेस हूँ और रोजगार नहीं मिल रहा बावजूद कोशिश के। उसके लिए भी मेरी जरा रहनुमाई को रूहानी फरमा दीजिए कि मैं क्या करूँ मुझे रोजगार मिल जाए। जी इंशाल्लाह। जिन लोगों का लुआब न बनता हो, एक बड़ा ज़बरदस्त टोटका बताता हूँ। ये जिनका मुंह खुश्क रहता हो, लुआब बनता है पर खुश्क रहता है, या ऐसे लोग जो शुगर की वजह से हर वक्त मुंह उनका खुश्क रहता है और पाँव में जलन है और दर्द है और तकलीफ़ है, इसके मैं इस टोटके के फ़ायदे बता रहा हूँ। लुआब, मुंह की खुश्की, शुगर की वजह से हाथ पाँव की जलन या ईंठन या दर्द या बेचैनी, या जिनको पुराना नज़ला ज़ुकाम हो और रेशा और बलगम हो, पुराना किसी भी किस्म का केरा हो, तो एक टोटका बताता हूँ। ये असल में मेरी वालदा साहिबा रहमतुल्लाह अलैह अपने मरीज़ों को बताती थी और उनको बहुत फ़ायदा होता था, बल्कि हमें ख़ुद भी इस्तेमाल घर में कराती थी। वो टोटका यह है, 3 चीज़ें और बिल्कुल सस्ती सी, उनाब, सपिस्तान और बहीदाना। उनाब, सपिस्तान और बहीदाना, 11 दाने उनाब के, 11 दाने सपिस्तान के और 1 बड़ा चम्मच बहीदाने का। इन तीनों चीज़ों को हल्की सी चोट ताकि टूट जाए और इनको 1 लीटर पानी में रात को गर्म पानी हो भिगो के रख दें। अब इसको जब भिगो के रखेंगे, सुबह उठ के अगर मौसम सर्दी का है तो इसको हल्का सा उबाल लें, गर्म कर लें और अच्छी तरह इनको मल लें, ये दवाएं उसमें मिक्स हो जाए। और गर्मी का मौसम है, उबालने की ज़रूरत नहीं, बस मल लें, छान लें। तबीयत चाहे मीठा डाल लें, हल्का सा शक्कर का, शहद का, वरना इसको फीका ही आप इस्तेमाल कीजिए। सारा दिन यही 1-1 कप इसको चुस्की चुस्की पिए और ये 1 लीटर पानी सारा दिन में आप ख़त्म कर दीजिए।
यकीन जानिए इसके इतने रिज़ल्ट हैं और इसकी इतनी ज़्यादा जो है वो बरक़ात हैं और इसके बहुत ज़्यादा यानी जो बीमारियाँ मैंने बताई हैं, इन बीमारी में अगर कोई बंदा इनको इस्तेमाल करे तो बहुत ज़्यादा इसके नताइज हैं। आप भी इस्तेमाल कीजिए और वालदा साहबा को ज़रूर कीजिए। आप रिटायर्ड हैं और आप चाहते हैं कि आपके रिस्क के लिए अल्लाह गैब से दरवाज़े खोले, तो एक दुआ है, अल्लाहुम्मा अक्फिनी बेहलालिका अन हरामिका व अगननी बेफज़लिका अम्मन सिवा। बस थोड़ी सी है, आप याद कर लेंगे, है मुख्तसर, आप याद कर लेंगे कि अल्लाहुम्मा अक्फिनी बेहलालिका अन हरामिका व अगननी बेफज़लिका अम्मन सिवा। ये मैं दूसरी दफ़ा इसलिए पढ़ रहा हूँ, आपको याद हो, फिर भी याद नहीं, मसनून दुआओं की किताब में या हमारी अपनी की वेबसाइट पे आप खोलेंगे, ये दुआ लिखी मिल जाएगी। इस दुआ को बहुत पढ़िए। मैं तो इस दुआ के बारे में एक बात कहा करता हूँ कि दौलतमंद होने का राज, दौलतमंद बनने का राज ये दुआ है। और इस दुआ में दौलत, वुसअत और बरकत के ख़जाने हैं। और इस दुआ में बहुत ज़्यादा वुसअत है, बरकत है और दौलत है। तो इसको आप मुस्तकिल पढ़िए, तो इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से आपको रोज़गार मिलेगा, रिस्क मिलेगा, खैर के दरवाज़े खुलेंगे और अल्लाह पाक आपके लिए आसानी आफ़ियत फरमाएगा। हत्ता कि आप सारा घर पढ़ें और घर की नस्लें पढ़ें तो इंशाअल्लाह बहुत बेहतरी की तरफ आपके कदम उठेंगे। एक और मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, मेरा नाम गजाला है जी। मैंने पूछना था, मेरे बेटे के वीज़े के लिए अब दुआ कोई वजीफ़ा बताएं कि वीज़ा लग जाए जी। और दूसरा मसला है हमारे घर में बरकत के लिए कोई वजीफ़ा बताएं। अच्छा, एक तो बेटी की जॉब लग जाए, दूसरा घर में बरकत के लिए वजीफ़ा बताएं। गजाला आपका नाम है और बेटे का नाम क्या है? बेटे का नाम, अच्छा ऐसा है कि आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत खैर व बरकत होगी और बहुत ज़्यादा आफ़ियत होगी। घर में ना 3 चीज़ों का एहतमाम करें। एक तो रोटी के टुकड़े एक छोटे से बर्तन साफ़ सुथरा हो उसमें डालें, और एक बर्तन ऐसा हो जिसमें पानी हो, और एक बर्तन ऐसा हो जिसमें बाजरा, चावल, गंदम, ज्वार और मकई ये डालें और किसी साफ़ जगह पे आप रखें और परिंदे खाएं। जिस घर में घर वाले खैर व बरकत चाहते हैं तो वो घर में बेज़ुबानों के लिए रिस्क के दरवाजे खोलें, ज़रूर खोलें। एक छोटा सा अमल पर राजों में पोशीदा अमल है, छोटा सा अमल है लेकिन राज ही राज है और राजों में ये लिपटा हुआ अमल है। एक तो दरख्वास्त ये है। दूसरा, आप ऐसा करें, घर में सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग लगाएं, मेमोरी कार्ड के ज़रिए, MP3 के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए, CD कैसेट के ज़रिए, किसी भी ज़रिए से आप सूरत बकरा की रिकॉर्डिंग लगाएं और दिन रात चलती रहे। अगर हर कमरे में लगाएं हल्की धीमी आवाज़ में तो इंशाअल्लाह आपको इसका ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेगा। और दिन रात आप रिकॉर्डिंग लगाएं सूरत बकरा की। और तीसरी चीज़ ये है, आप एक आयत है कुरान पाक की, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम, ये आप बहुत कसरत से पढ़िए। आपका बेटा, आपके घर वाले, सारे अफराद और आप भी इसको बहुत ही कसरत से आप इसको पढ़ें तो इंशाअल्लाह आपके घर में अल्लाह पाक सुकून, चैन और खैर बरकत अता फरमाएगा और घर के हर मसला हल, हर मुश्किल दूर और हर परेशानी अल्लाह पाक दूर फरमाएंगे और अल्लाह पाक की आपकी नस्लों में खैर व बरकत, इज़्ज़त व आफ़ियत अता फरमाएंगे। तो आप इंशाअल्लाह ये कुछ अर्सा करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा नसीब होगा और बहुत खैर व बरकत नसीब होगी। लेकिन कुछ अर्सा आप लगातार ज़रूर कीजिएगा, जल्दी ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं आपके लिए दुआ भी करूँगा, अल्लाह आपकी नस्लों के लिए आसानी फरमाए, आफ़ियत फरमाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम रात को सोते हुए आँखों में 3 सलाइयाँ डाल के सो जाए। हमने आँखों को चार्जिंग पे लगा दी, सारा दिन की जो आलूदगियाँ हैं, सारे दिन की जो आलूदगियाँ हैं और जो केमिकल हैं जो हमारी आँखों पे जा रहे हैं, तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारी पलकें
हमारी ऐसी है जैसे गाड़ी का वाइपर होता है, उसका शीशा साफ करता रहता है। आप आंखों में सुरमा जरूर डालिए और जरूर डालिए, और लेकिन डालना हमने सुन्नत समझ के है। सुन्नत के बाद ये मेडिकली फायदे होंगे। पहले सुन्नत पूरी होगी तो उसकी सुन्नत की अपनी एक बरकत है, सुन्नत की अपनी एक खैर है, सुन्नत का अपना एक फैजान है। एक मुखलिस की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाफिज साहब, मैं मुझे असलम बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी। मेरे मियाँ का काम माशाल्लाह बहुत अच्छा था, लेकिन फिर अचानक एकदम पता नहीं क्या हुआ कि काम बंद हो गया। जी जी। अब इस वक्त वो बिल्कुल बेरोजगार है। जिधर भी काम के लिए जाते हैं कहीं से कोई काम नहीं बनता हमारा। अच्छा। बहुत ज्यादा हम लोग मतलब तंगदस्ती के शिकार है, और सेहत भी दोनों की खराब हो गई, और घर में भी बहुत बेबरकती है। तो मेहरबानी से आप हमारा कोई खाना कर देंगे, क्या वजह हुई, किसी ने किया है या कोई आजमाइश है? जी जी, अल्लाह पाक आसानी फरमाए। अगर किया कराया भी है तो भी ख़त्म हो जाएगा, आजमाइश है तो भी ख़त्म हो जाएगी। आपके घर में इंशाल्लाह चैन और सुकून मिलेगा। आप क्या नाम? मेरा नाम गजाला। और वालदा का नाम आपकी? जान बेगम। अच्छा अच्छा। तो मेरे तो इल्म के मुताबिक, अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं, मेरे इल्म के मुताबिक कुछ असरात हैं घर पे, लेकिन ये आज के नहीं, पुराने हैं। मेरे इस्तिखारे के मुताबिक आपके घर पे जो असरात हैं उसको 29 साल 9 महीने 12 दिन हो गए हैं, और आपने हमेशा मुश्किलात में ज़िंदगी गुजारी, उलझनों में ज़िंदगी गुजारी, लेकिन आपके अंदर अल्लाह ने सब्र, हौसला, ईमान, खुलूस, सच्चाई रखी है, दरगुजर रखा है। और गुज़िश्ता 3.25 साल आपके बहुत मुश्किलात में हैं, बहुत ज़्यादा। अल्लाह का इल्म कामिल है, मेरा इल्म कामिल नहीं। आप ऐसा करें, अगर इन सारी मुश्किलात, उलझनों से निकलना चाहते हैं तो अपनी हर नमाज में 6 सूरतों और 2 सूरतों का अमल मुस्तकिल करें। 6 सूरतें आखिरी, कुल या अय्युहल काफिरून, इज़ा जा नस्रुल्लाह, तब्बत यदा, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरत फलक और नास। ये तो हो गई 6 सूरतें। अपनी हर रकात में 6 सूरतें पढ़ें। आप हर रकात में नहीं पढ़ सकते, पहली रकात में 3 सूरतें पढ़ें, दूसरी रकात में 3 सूरतें पढ़ें। एक तो ये अर्ज है। दूसरा, आप किसी भी नमाज में 2 सूरतें, सूरत अलम नशरह और सूरत अलम तरा कैफा, इसको भी पढ़ें। किसी नमाज में आप तय कर लें 6 सूरतें पढ़नी है, किसी नमाज में 2 सूरतें पढ़नी है, किसी रकत में 6 सूरतें या 3 सूरतें, पहली रकत में 3, दूसरी रकत में। आप ये मुस्तकिल कीजिए। तो जब ये आप करेंगे तो अल्लाह पाक के नाम और अल्लाह की रहमत और फजल व करम से अल्लाह पाक आपको बहुत ज़्यादा खैर और बरकत नसीब करेगा, और आपके मसाइल हल होंगे, आपकी मुश्किलें दूर होंगी। एक तो 2 सूरतों और 6 सूरतों का इत्माम अपनी नमाज में, अपनी नफिल में, अपने फ़र्ज़ में, अपने वाजिब में, अपनी सुन्नत मौक़दा, गैर मौक़दा, इन सब में आप ज़रूर करें। दूसरा, आप सारा दिन या वासिओ जल्ल जलालहू, या वासिओ जल्ल जलालहू, आप ये मुस्तकिल पढ़ें, सारा दिन पढ़ें, और बहुत यकीन से पढ़ें और मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ें। सारा दिन खुला पढ़ें, सारा घर पढ़े, आप भी लाजिम पढ़ें, और घर का हर फ़र्द पढ़े, और तवज्जो यकीन से पढ़ें। जब ये आप पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए अल्लाह पाक बहुत वुसअत, आसानी और आफियत का मामला फरमाएंगे, और अल्लाह पाक आपके सारे मसले हल कर देंगे, आपकी उलझनें दूर हो जाएंगी, और बंदशें ख़ास तौर पे ख़त्म होंगी, और आप बंदशों से निकल के सहूलतों की तरफ आएंगे। हत्ता कि अल्लाह इतना अता फरमाएगा कि ज़माने को भी आप देंगे तो आप थकेंगे नहीं, और ज़माने को भी देंगे तो अल्लाह पाक कमी नहीं देगा। तो मेरा तो मुखलिसाना मशवरा है, ये दोनों चीज़ें अमल मुस्तकिल करें। और आखिरी और अहम चीज़ है, दरगुजर का मिजाज बनाए, अपनों पे शक ना करे कि इन्होंने जादू किया है। मेरा एक तजर्बा है और वसी तजर्बा है, बेशुमार लोग आए हैं। अक्सर जादू करने वाले अपने नहीं होते, गैर होते हैं, और किया इस अंदाज से है कि आप अपनों को समझते रहें और दुश्मन तमाशा देखते रहें। तो आपका भी कुछ केस ऐसे ही है, इंशाल्लाह आप ये अमल करेंगे। तो अब हमारी बात 2 चीज़ें में है। अगर आंखें बचानी है, वुज़ू का एहतमाम करें, और आंखें बचानी है तो आंखों में सुरमा लाजिम डालें।
اور سرما میرے مشاہدے میں ہمدرد کا ایک سرما آیا ہے بنگر 100 روپے کا آتا ہے اور میرے خیال میں 6 مہینے چل جاتا ہے. بنگر بہت اچھا سرما ہے ہمدرد کا. کسی بھی دواخانے کی اچھی دوائی ہو میں بتا دیتا ہوں تاکہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے. تو بنگر استعمال کریں اور بچوں کو لازم استعمال کریں. 1 دن سے لے کر 100 سال کے بندے تک کے لیے 3 سلائیاں دائیں طرف 3 سلائیاں بائیں طرف آپ ضرور کریں گے، ورنہ آنکھوں کے امراض، آنکھوں کے مسائل بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ ہمارے لیے آسانی عافیت کا معاملہ فرمائے اور ہمیں سکھ سکون اور چین عطا فرمائے. دعا مانگتے ہیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذی الجلال والاکرام. اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما، مشکلیں حل فرما، پریشانیاں دور فرما، ذلت علت اور قلت سے نکال دے، رزق اور عافیت کے دروازے کھول دے، برکت اور عافیت کے دروازے کھول دے. ہمارے قدم قدم کو اے اللہ خیر کی طرف اٹھنے والا بنا دے، ہر شر سے بچا، کامیابیاں عطا فرما، ہماری نسلوں کو کامیابیاں دے، ہمارے وطن کو کامیابیاں دے، ان کے حکمرانوں کو کامیابیاں دے. اے اللہ محکوموں کو، عوام کو کامیابیاں اور عافیتیں عطا فرما، ہر آنے والے عذاب کو ٹال دے، بلا کو ٹال دے، بے اولادوں کو اولاد، بے گھروں کو گھر، بے دروں کو در عطا فرما. جو جادو اثرات جنات کی مسائل میں مبتلا ہیں ان کو غیب سے عافیت عطا فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما. ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے. جو جہاں ہمارے ساتھ دعاؤں میں شریک ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.